नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे कि त्रिभुज के किस कंडीशन में त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए थे, वो 10 क्वेश्चन करा लेते हैं, तब जाके सर्वांग सम की शर्तों के बारे में बात करते हैं। तो 10 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है। हैंडपंप प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उदाहरण पहिए वाली टाली होती है। तृतीय प्रकार के उत्तोलन चिमटा होता है। उत्तोलक का चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल है। तीसरा क्वेश्चन है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे 3 और 5 है। 3 के बीच में क्या 3.1 भी एक परिमेय संख्या, 3.12 भी एक परिमेय संख्या है, 3.13 भी एक परिमेय संख्या। इस प्रकार अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। चौथा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का आधार होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर इसका दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 लिख सकते हैं। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आधार दिया 8 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई बटे 2 बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 8 से 8 छक 48 और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब कटेगा तो वर्ग खत्म हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर 2 छक तिरिया गुणा होगा जब इधर तो 2 छक 12, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर आएगा, जो आप लोगों का आंसर है। अगर आप लोगों को त्रिभुज समझ में नहीं आया तो हम त्रिभुज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो हो चुका। पांचवा क्वेश्चन कापियों को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकें। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई बंडल बताइए छोटी से छोटी कि 3, 6, 12 और 15 में विभाजित करें तो बराबर बराबर में विभाजित हो जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। इसका 3, 6, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो सर्वप्रथम एलसीएम में छोटी ही संख्या से काटा जाता है। तो 2 से हम काटेंगे तो 2 से 3 कटेगा नहीं, 6 तो कटेगा नहीं, तो 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं, उतर जाएगा। फिर 2 से 3 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 6 कटेगा, 2 तियाँ 6, 15 तो कटेगा नहीं। फिर 3 से 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 15, 3 5 15। फिर 5 से 1 तो कटेगा नहीं, 5 का नाम 5। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंजे 60। तो बंडलों की संख्या 60 आएगा। छठवां क्वेश्चन है व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय फूल लोटस है, LOTUS लोटस। सातवां क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स। 14 और 97 49 को इंग्लिश में लिखना है। तो 14 को अंग्रेजी में 14 FOURTEEN 14 और 97 को 97 NINTYSEVEN 97। और 49 को 49 FORTYNINE 49। फ्राइडे, फ्राइडे को हिंदी में शुक्रवार कहते हैं। फ्राइडे इज द डे ऑफ वीक। फ्राइडे सप्ताह का कौन सा दिन होता है। तो फ्राइडे सप्ताह का 6वां दिन होता है। सप्ताह हम लोग रविवार से शुरू करते हैं, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि सोमवार से शुरू करते हैं। तो जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो फ्राइडे 6वां दिन आएगा। अगर सोमवार से लेंगे तो आप लोग 5वां दिन आ जाएगा।
तो 5वां दिन नहीं, रविवार से ही माना जाता है। 9वां क्वेश्चन, अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हो? तो अच्छाई मानवता बचपन ये सद्भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले जान लीजिए। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव और गुण आदि के नाम को संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, पहले किसी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिस किसी, सॉरी भाई इधर सॉरी गलत हो गया, कृपया आप लोग फिर से सुनिए। अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? अच्छाई मानवता बचपन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं जान लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कुछ शब्द इस प्रकार हैं: जो, सो, जैसे, वैसे इत्यादि शब्द हैं। ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। तो सर्वनाम पहले जान लीजिए कितने प्रकार के। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब भाववाचक संबंधवाचक सर्वनाम में उदाहरण देख लीजिए। जो जगता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। यहाँ पर जो आए हैं 2 बार, ये सब आपस में संबंध प्रयुक्त कर रहे हैं। तो आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो हम लोग अपने सर्वांगसम होने की शर्तें के बारे में बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम 4 कंडीशन में होते हैं। पहले तीनों भुजा बराबर होती हैं, दूसरे में एक भुजा, एक कोण, एक भुजा, यानी कि 2 भुजाएं, एक कोण, तीसरे में 2 कोण, एक भुजा। चौथा कंडीशन RHS जिसे समकोण त्रिभुज में ही केवल प्रयोग करते हैं। तो पहला कंडीशन देते हैं सर्वांगसम होने की शर्तें, जिसे यस यस, साइड साइड साइड। यदि 2 त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे। इस त्रिभुज में देखिए, AB भुजा PQ के बराबर है, AC भुजा PR के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर में। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR के होंगे। दूसरा कंडीशन देखिए SAS, जिसे साइड एंगल साइड। यदि त्रिभुज में 2 संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा उनके बीच के कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये वाली भुजा बराबर हैं, ये भुजा आपस में बराबर हैं, एक कोण बराबर हैं। चित्र में यहाँ पर लिखे भी हैं, यदि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और कोण ABC बराबर कोण PQR तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR के। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं तीसरे में 2 है, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। AS पहला है, दूसरा AAS भी लिख सकते हैं। तो पहले AS के बारे में जान लेते हैं। यदि 2 त्रिभुज में 2 संगत कोण आपस में बराबर हैं तथा कोण की उभयनिष्ठ भुजा आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। उभयनिष्ठ के मतलब ए होंगे, जैसे
आधार तो आधार, इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। यहाँ लिख के भी समझाए हैं। यदि बी सी बराबर क्यू आर, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। अब उसी का तीसरे का दूसरा कंडीशन देखिए। एंगल साइड भुजा। यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो कोई एक भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। अब दो कोण बराबर हो, एक पहली कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण ए बराबर कोण पी। अब कोई भुजा, चाहे ए भुजा बराबर इसके हो चाहे ए भुजा बराबर इसके हो, तो आपस में त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब कंडीशन देख लीजिए। यह त्रिकोण बी ए सी बराबर कोण पी क्यू आर, और दूसरा कंडीशन है कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर और ए सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के होंगे। तो तीसरा कंडीशन कंप्लीट होता है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चौथा कंडीशन और लास्ट कंडीशन, ये समकोण त्रिभुज में ही खाली फॉलो करता है, जिसे RHS कहते हैं। राइट एंगल हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है, जो ये वाली भुजा कर्ण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक संगत भुजा आपस में बराबर तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ABC में देखिए, ये लंब है, ये आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो इसमें एक भुजा इस भुजा के बराबर, ये तो समकोण है तो आपस में बराबर ही होंगे। ये दूसरी भुजा आपस में बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस में कर्ण होता है। तो आज के सेशन में बस सर्वांगसमता ही बताएंगे। अब अगले सेशन में हम समरूप के बारे में बात करेंगे। इससे तथा हम आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इसका आंसर जरूर दिया करें। तो आज के 10 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, थोड़ा कौन सा विशेषण है। दूसरा क्वेश्चन है परिविशेषण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश कार्य कहाँ होता है। छठवां क्वेश्चन है न्यूटन मीटर बराबर होता है। सातवां क्वेश्चन है सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। आठवां क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का मध्य 18 तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है तो संख्याओं का लसाअ बताओ। नौवां क्वेश्चन है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। 10वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन 21 की अनुवर्ती संख्या है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और ना पसंद आए डिसलाइक करिएगा और कारण बताइएगा। धन्यवाद साथियों।